नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट का यह भाग 31 है और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह जो भी प्रश्न है एनसीईआरटी हिस्ट्री के हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी फैक्ट के माध्यम से कंप्लीट की जा रही है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो देखिए, वेदांग शिक्षा का विषय स्वर विज्ञान। जो वेदांग है 6 भागों में विभाजित हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। तो इसी में वेदांग में जो शिक्षा है, शिक्षा का जो विषय है वह है स्वर विज्ञान, और कल्प का विषय है अनुष्ठान, और निरुक्त का विषय जो है वह है व्युत्पत्ति, जबकि छंद का विषय जो है आपका चतुष्पदी वृत्त है, चतुष्पदी वृत्त। तो यह आप लोग ध्यान में रखिएगा और यह सभी एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखें। इसे नोट डाउन करने की आवश्यकता हो तो नोट डाउन कर लिया करें, इसे बार बार सुना करिए। और ताकि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आदि की परीक्षाओं के लिए, चाहे डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस आदि की परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी फैक्ट हैं ये सभी। तो आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं वह इंद्र के विषय में हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, जिसमें 250 सूक्त जो हैं वह इंद्र के विषय में हैं। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं इंद्र के विषय में। ऋग्वेद से संबंधित मूल ग्रंथ है। ऋग्वेद से संबंधित जो मूल ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण। वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में, वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है बाराह को, मतलब बाराह को ही प्रजापति कहा गया है वैदिक साहित्य में, बाराह नामक देवता को। आगे देखिएगा, वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या है? ऋत का आशय है नैतिक नियम, ऋत का आशय है नैतिक नियम। शुक्ल और कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। तो देखिए, यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है आपका वह पद्य में है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है। तो ऋग्वैदिक संस्कृति जो थी वह ग्राम्य, पशुचारिणी और राजतंत्रीय थी। ग्राम्य, पशुचारिणी एवं राजतंत्रीय थी। ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है, ग्राम्य, पशुचारिणी एवं राजतंत्रीय थी। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है उपनिषद काल में। उपनिषद काल में ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है उपनिषद काल में, उपनिषद काल में हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ज्योतिष, वेदांग तथा सूर्य प्रज्ञप्ति जैसे ग्रंथों को जिस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो देखिए, ज्योतिष, वेदांग तथा सूर्य प्रज्ञप्ति जैसे ग्रंथों को जिस श्रेणी में रखा जा सकता है वह ग्रंथ है ज्योतिष का, वह ग्रंथ है ज्योतिष का। मतलब ज्योतिष के ग्रंथ हैं, सूर्य प्रज्ञप्ति जो है वह ज्योतिष का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा यमुना की घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी जो प्राप्त की जाती है चित्रित धूसर मृतभांड से। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृतभांड मिले हैं। आत्मा के पूर्व जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो आत्मा के पूर्व जन्म के सिद्धांत का जो उल्लेख मिलता है आर्यक में और आर्यक में भी बृहदारण्यक में आत्मा के पूर्व जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, बृहदारण्यक में। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था। ऋग्वेद में जो संपत्ति का मुख्य रूप था वह था गोधन। गोधन मतलब गाय रूपी धन। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो था वह गोधन था। गोधन मतलब गाय। राजा जो होता था पुरोहितों को गाय के रूप में भेंट करता था। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। भागवत धर्म का जो सबसे मुख्य लक्षण है वह क्या है? निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर। यही भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर।
अगला प्रश्न देखिएगा, वैदिक सभाएं थीं। वैदिक सभाएं जो थीं वह सभा, समिति और विद्वत थीं। सभा, समिति और विद्वत, 3 प्रकार की वैदिक सभाएं होती थी, सभा, समिति और विद्वत। अंबिका का रुद्र भगनी के रूप में उल्लेख मिलता है। अंबिका का रुद्र भगनी के रूप में उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय आर्यक में। तैत्तिरीय आर्यक में अंबिका का रुद्र भगनी के रूप में उल्लेख मिलता है। अंबिका मतलब अम्बा, तो अंबिका का रुद्र भगनी के रूप में उल्लेख जो मिलता है वह तैत्तिरीय आर्यक में मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे भागवत। अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की जो पूजा करते थे वह भागवत होते थे। तो यह सब बातें हैं, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक्स अड्डा हमारा अलग यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत सारी कंपटीशन की पुस्तकों का रिव्यू किया जाता है और उसका PDF भी आप लोग को निःशुल्क प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं। तो बुक्स अड्डा को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।